पुराने बच्चों के लिए एक संदेश है छोटा सा। आप लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आपको साइंस पढ़ाना नहीं आता, मुझे बुरा लगा। अरे यार, बात ऐसी है कि लैपटॉप के साथ रिश्ता नहीं है, गरीब लोग हैं हम लोग, हमारा रिश्ता है बोर्ड और मार्कर के साथ। तो आज साइंस की वर्कशीट होगी बोर्ड पे, फिर बताइएगा समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई साइंस के हम पुराने खिलाड़ी हैं यार, आप लोगों ने दिल दुखा दिया मेरा। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको एक पिछला कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अच्छा जी, कोई चार्ज है और वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और यदि हमें किसी पॉजिटिव, वो भी कैसा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, वही क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, यदि बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बात ऐसी है बच्चों, ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि सच में इन्फिनिटी है, नहीं नहीं नहीं, इसके इस चार्ज के अकॉर्डिंग ये इसके लिए इनफिनाइट डिस्टेंस है। ठीक, अब होता यूं है बच्चों कि ये एक पॉजिटिव फील्ड जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव फील्ड है, जनरेट करेगा अपने तरफ, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और हमने पढ़ा था पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे में धक्का देंगे। अब होता यूं है कि भाई साहब, इस चार्ज को इधर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स लगाने से क्या होगा, फोर्स लगाने से ये वस्तु डिस्प्लेस हो जाएगी, मान लो s डिस्टेंस से, तो F इंटू एस है ना। देखो, मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हुआ, वो वस्तु, वो चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ, मतलब भाई साहब वो क्या है, मेरा वर्क डन है। तो मैं पता है क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। क्या, वर्क डन। भाई कैसा वर्क डन, अरे यार, ये वर्क डन है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, देखो एक बात ध्यान रखना, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसी का नहीं है, इस सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो वर्क डन जो किया गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यदि कल को चार्ज को और थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, चार्ज को थोड़ा और डिस्प्लेस कर दिया, तो पता है क्या होगा, तो होगा ये बच्चों कि यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा। तो भैया मतलब देखो बच्चों, W1 FS1, W1 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S1 का। और W2 कब होगा, W2 कब होगा, जब भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट S1 की जगह क्या होगा, S2, क्या होगा, S2 का। W2 कितना आएगा, F इंटू S2, फोर्स लगाया है मान लो सेम, तो कितना आ गया, S2 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, S2, मतलब वर्क डन कितना आ गया, F इंटू S2। अब एक बात बताओ, हमने बोला वर्क डन होता है, ठीक है, यहां तक लाने में क्या हुआ होगा, कम काम करना पड़ा होगा, है कि नहीं, और यहां तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ा होगा, है, बताओ है कि नहीं। देखो यार, ये डिस्प्लेसमेंट कम है, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। अब देखो, सेम चीज से छोटा चीज गुना हुआ, सेम चीज से बड़ा चीज गुना हुआ, कौन सा क्वांटिटी बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, W2 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, W1 से। मतलब ये है बच्चों कि मुझे इस चार्ज को यहां तक लाने में भी क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि धक्का अभी भी देना है हमें, इस चार्ज को यहां तक लाने में भी बच्चों हमें काम करना पड़ेगा। मान लो कल को जो है और धक्का देना है, तो क्या करना है, और धक्का देना है, और धक्का देना है, तो यहां तक ले आए, कहां तक ले आए, यहां तक। ओहो, अब क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई साहब S3, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, S3, मतलब काम क्या हो गया भाई साहब, और बढ़ गया, मतलब कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा। बात समझे क्या। आज के वर्कशीट में हमें क्या सीखना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि आ गया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस तो समझो, चुटकी बजती नहीं मुझसे तो चुटकी बजाने जैसा आसान है, ठीक है ना, मुझसे नहीं बजती अलग बात है, परंतु आपसे बजेगी, चुटकी भी बजेगी और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता था, परंतु बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट्स का। यहां भी क्या होगा बच्चों, कोई सर्किट है, वहां पे एक पॉइंट मान लो यहां है, और इस चार्ज को इस पॉइंट से यहां तक लेके आए हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट तक कोई चार्ज है मेरे पास, और मैंने क्या किया, उस चार्ज को यहां से
इस पॉइंट तक लेके आया हूं। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, कुछ काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया, किसको लाने में भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। भैया बात समझ में नहीं है, मजा नहीं आया, अरे यार यहां तक लाए थे, कहां से, इन्फिनिटी से खींच के, तो वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और आगे लेके जाना है तो हमें और काम करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो काम करेंगे वही क्या होगा, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, परंतु पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। मान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K1 है और यहां का है K2, K1 एंड K2। अच्छा, तो अब ये मान लो A बिंदु है, ये क्या है B बिंदु। तो बच्चों इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, K2 माइनस K1। क्योंकि बच्चों यहां तक लाने में क्या करना पड़ा होगा, ज्यादा काम करना पड़ा होगा यहां के मुकाबले, तो K2 माइनस K1। एक और बात बच्चों दिमाग में डालो साथ के साथ, जो चार्ज होता है ना वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यह होता है काम। क्या होता है, काम, किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या आ गया बच्चों, W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस PD लिखा है, पर इसको बच्चों डिनोट किससे करते हैं, V से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, V से। तो बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, V बराबर W अपॉन में Q। मतलब काम करना है, क्या करने के लिए, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो जो काम करेंगे वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स का। SI यूनिट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, SI यूनिट की। ये बच्चों फॉर्मूला है, याद करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट क्या है बच्चों, अच्छा भैया SI यूनिट क्या होता है, अरे यार होता यूं है कि एक ऐसा यूनिट दे दिया किसी चीज को मेजर करने के लिए जो कि पूरे दुनिया में माना जाएगा। तो बच्चों SI यूनिट क्या होता है, ये होता है वोल्ट। डिनोट किसे करते हैं बच्चों, V से। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, हम कब कहेंगे कि किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, कब कहेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो मैं कहूंगा बहुत आसान है ये तो। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। तो मैं कहूंगा कि यदि एक कुलाम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में, कितने चार्ज को, एक कुलाम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। कल को मान लो आपके सामने कुछ प्रश्न आ जाए कि बताइए W बराबर है 12 जूल और V है 6 वोल्ट का, तो बताओ कितना चार्ज मूव हुआ होगा। आप कहोगे सह ये तो छोटी बात है, हमने सीखा था V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q। V है 6 बराबर W 12 जूल अपॉन में Q कितना है, Q नहीं पता, अरे Q पता होता तो हम यही थोड़ी, Q पता होता तो हम यहां थोड़ी होते। Q को यहां ले जाएंगे, 12 जूल बटा में 6 वोल्ट, कट पिट के कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 कुलाम। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1V बराबर होता है 1 जूल बटा में कुलाम, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1V बराबर में 1 जूल कुलाम की पावर -1। ठीक है बच्चों, मन में सवाल आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्टमीटर नाम के यंत्र से। किससे बच्चों, वोल्टमीटर नाम के यंत्र से। और बच्चों इसको हमेशा कैसे लगाते हैं, हम पैरेलल में लगाते हैं। सर्किट में बच्चों पैरेलल में लगाएंगे में। अभी इतना ही जान लो बच्चों, आगे इसका वजह वगैरह हम जानेंगे, फिर आपको सारी बातें बताएंगे। बच्चों एक और चीज है इसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यदि कोई सर्किट खुला हुआ होता है, इसका मतलब है कहीं न कहीं बीच में क्या है, ब्रोकेज है। क्या है, कहीं न कहीं बीच में ब्रोकेज है, जिसकी वजह से करंट जो है फ्लो नहीं हो पाएगा और जो भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेस ऑफ सेल, अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। मतलब बच्चों वायर्स होंगी, सेल या बैटरी होंगी। अच्छा, सेल और बैटरी में क्या फर्क है, सेल जो है सिंगल को हम कहेंगे सेल, और जब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स होंगे तो उसको हम कंबाइन क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ सिंबल्स दे रखे हैं बच्चों,
इसे आप एज इट इज जो है याद कर लीजिएगा, ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। अब बच्चों कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यदि एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल एनर्जी यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, तो हम कहेंगे उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट्स। अरे छोटी बात बच्चों, वहां साइड में आपको दे रखा है सब कुछ, वहां से आप नोट कर लो, स्क्रीन पे बच्चों आपके आंसर शो हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कि किसी सर्किट में कौन मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और मेंटेन क्यों करना चाहिए, ये लिखा नहीं है बच्चों इसमें, मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, मेंटेन इसलिए करना चाहिए क्योंकि चार्जेस हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और बच्चों बैटरी है जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी कंडक्टर में। फोर्थ है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो बच्चों ओपन सर्किट में क्या होगा, तार में कोई ब्लॉकेज होगी, मतलब कि तार कहीं से टूटा हुआ होगा या कहीं से खुला हुआ होगा, जिसकी वजह से बच्चों सर्किट काम नहीं करेगा और जो भी उसके अंदर यंत्र है वो नहीं जलेंगे। और बच्चों क्लोज सर्किट क्या होते हैं, प्रॉपर कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है। इंग्लिश में क्या बोल दिया भैया, मतलब यार वो बल्ब जो लगा हुआ है, जो भी यंत्र लगा हुआ है वो ग्लो होगा, वो वर्क करेगा प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपर आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।